Namaskar. Those who want to listen it in English, it will be available in the later part of this video. हम सबको पता है कि 11वां बाइपार्टाइट सेटलमेंट के बाद क्या हिसाब से तनख्वाह बनने वाली है, क्या सैलरी होगा, क्या पे स्केल रिवीजन हुई है और तमाम ऐसे जो सवाल जो शायद आप सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी खड़ा होता है कि क्या प्राइवेट बैंक्स के भी सैलरी बढ़ेंगे? अगर बढ़ेंगे तो कौन कौन से वो प्राइवेट बैंक्स हैं? क्या सभी प्राइवेट बैंक्स इंक्लूड किए गए हैं? तो तमाम ऐसे सवालों का जवाब मैं आप सभी को इस वीडियो के जरिए ही दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही सुंदर सुंदर इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़िएगा, वहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो होती है हम आप सभी के सामने रखते हैं। बताने से पहले मैं आप सभी को ये क्लेरिफाई करवा दूं कि एक तो होता है इंडियन बैंक एसोसिएशन, IBA कहते हैं उसे, जो कि 1946 26 सितंबर को ये गठित हुआ था। और ये बनाया गया था ताकि कोऑर्डिनेशन बने, डेवलपमेंट हो पाए, स्ट्रेंथनिंग हो पाए, बैंक की कामों में अपने मेंबर बैंक्स को भी असिस्ट कर पाए। तो तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं वो IBA का मतलब जो गठित हुआ है उसका रीज़न बना था। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और चीज़ होता है जिसे कहते हैं UF, यूनाइटेड फोरम ऑन बैंक यूनियन, राइट, UFBU कहते हैं उसे। तो वो एक ग्रुप होता है, वो एक यूनियन है बैंक्स का। तो चीज़ें जब भी सेटलमेंट होती है तो IBA जो होता है यूनियन से जो है वो वार्तालाप करके एक सेटलमेंट पे आती है कि क्या वेज रिवीजन होना चाहिए। तो इसके जो मेंबर्स हैं, इसके मेंबर्स मैं आपको बता दूं, अभी 237 बैंकिंग कंपनीज को ये रिप्रेजेंट करती है IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन। और मैं यहाँ पे जो जो नाम बताऊंगा, जो बैंक्स इंक्लूड हुए हैं, उन्हीं का सैलरी बढ़ेगा, बिकॉज ये सभी के सभी IBA के मेंबर्स। जिनका नाम नहीं पढ़ पाया तो समझ आइएगा नहीं बढ़ रहा है। अभी हमने लिस्ट लिया है तो इसी लिस्ट के बेसिस पे आप सभी को बता रहा हूँ। पहला है फेडरल बैंक। मैं आपको बता दूं कि कुछ बड़े बड़े प्राइवेट बैंक्स जो पुराने हैं, ओल्ड प्राइवेट बैंक्स, वो भी इंक्लूडेड हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी बैंक या नेशनलाइज बैंक्स ही के वेज रिवीजन हुए हैं, कुछ बड़े प्राइवेट बैंक्स के भी हुए हैं जो ओल्ड प्राइवेट बैंक्स होते हैं खास तौर पे। पहला तो फेडरल बैंक, आंध्रा बैंक, AP महेश कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सिटी यूनियन बैंक, सिटी बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉरपोरेशन बैंक, मशरिक बैंक, यूनाइटेड ओवरसीज बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, IDBI बैंक, कर्नाटका बैंक लिमिटेड, कतार नेशनल बैंक, JP मॉर्गन चेस बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, करूर व्यासा बैंक, यूकेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अभी यह पूरा लिस्ट है। मैं ये लिस्ट को जो है टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करवा दूंगा। ये लिस्ट में जितने मेंबर्स हैं उन सभी के जो है तनख्वाह बढ़ेंगे। तो ये एक डाउट था, काफ़ी लोगों का डाउट था, इसलिए मैंने आप सभी के सामने इस वीडियो को बना रहा हूँ। और मैं इसी चीज़ को, लेट मी एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश गाइज। द बिगेस्ट क्वेश्चन इज दैट आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ द 11th bipartite, now which banks are going to be revising the pay scale, or which banks are going to experience the benefit of the 11th bipartite settlement. I just read out all the names of the members who are there in the association of IBA. Let me tell you what IBA is. It was formed way back in 1946 for coordination, development and organizing its member banks. And there is another one thing that is called as UFBU, United Forum on Bank Union, right? So whenever there is a settlement, discussions had to be
has to take place between IBA and the union group participants. So in this way, the wage revision is settled down. Now I just read out the names of the different banks which are going to get the benefits of 11th bipartite settlement. I will jot the list in my Telegram channel. You can check it, which are those banks. I think this was the need of the hour because all of you guys were asking the same question again and again, that whether private banks will be included here or not. Let me tell you, some private banks are also included. Major old private banks are also mostly there. So you should go through the list and need to understand that what 11th bipartite settlement is. That's all from स्टूडेंट फरमाइश. मिलता है नेक्स्ट वाले वीडियो पे. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत. शब आखिर. लव यू ऑल. अपने क्षेत्र को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा. नमस्कार. जय हिंद.